10 किलोमीटर की दूरी सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इन कच्चे रास्तों पर एक एक कदम चलना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। अभी तो आगाज हुआ था। एक लंबा फासला तय करके दूर उस शिखर तक पहुंचना था। चुनौती वाकई बहुत बड़ी थी। इस सफर में कई तरह के रास्तों से गुजरना है। अभी मैं जिस जगह पर पहुंचा हूं, चारों तरफ आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये जंगल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब से चंद कदम की दूरी पर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा पहाड़ दिखेगा जिसके ऊपर पेड़ पौधे, यहाँ तक कि घास मिलना भी दूभर हो जाएगा। और ये वो जगह है जहाँ सांस लेने में भी लोगों को बहुत परेशानी होती है। कहते हैं कि वो बहुत ऊंचाई वाली जगह है, वहाँ ऑक्सीजन लेने में बहुत परेशानी होती है। फिलहाल इस जंगल को पार करना होगा, और जब हम इस जंगल को पार कर जाएंगे तब जाकर हमें सही ये पता चल पाएगा कि अभी और कितना रास्ता बाकी है। मुश्किलों की तो हमें आदत है, लेकिन बाबा बर्फानी के नए अवतार को लेकर दिमाग सवालों में उलझा था। उसे पहली बार किसने देखा, कब पता चला, कब से देखा जा रहा है, ये तमाम पूछताछ हमने गांव वालों से की थी। इस देश में लोग कहते हैं कि एक ही अमरनाथ है, तो जब एक अमरनाथ है ही तो ये दूसरा अमरनाथ कैसे हो गया? ये कब से है? आप तो यहीं के रहने वाले हैं, ये कब से आप लोग देख रहे हैं? ये जो है कि 56 साल मेरी उम्र हो चुका है, और जो है कि 40 साल से ऊपर मैंने जो है कि महादेव को यहीं भी देखा है। भगवान के अलग अलग लीलाएं होते हैं, देश और विदेश में देखो। बोले शंकर भगवान की तो तीन आंखें, उसके अपने अपने लीले हैं। और जो है कि मैं 40 साल से ऊपर जो है कि हो चुका मेरे को, मैंने ऐसे देखा अमरनाथ जी को। आप 40 साल से वहाँ जा रहे हैं? जी, मैं 40 साल से जाता हूँ। तो लोग ये 40 साल से उस जगह को छोटा अमरनाथ कहते हैं? हाँ, उस जगह को छोटा अमरनाथ कहते हैं, और जो है कि उर्फ उसमें जो है कि टेमरचंद महादेव भी कहते हैं। गांव की मौजूदा बुजुर्ग पीढ़ी सालों से देखती आ रही है। उससे पहले उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना था। इस तरह से छोटा अमरनाथ की कहानी 100 साल से भी पुरानी लगती है। आपको इसके बारे में कोई अंदाजा है कि ये कब से होगा वहाँ, ये अमरनाथ कब से है? ये इतना तो नहीं बेटा, अब हम जब बचपन में गए थे तो उससे पहले से है। ये उससे पहले से है तो मतलब पता ये नहीं 7-8 दशक हम मान के चलें कि इतना समय पता नहीं का पहले से ही होगा वो, कि हमारे माता पिता ने देखा होगा, हमारे दादा लोगों ने देखा होगा, तब हमने देखा। गांव वालों के मुताबिक उनके पूर्वज उस पौराणिक कंदरा के रास्ते व्यापार करने तिब्बत जाते थे। उस समय भी बर्फ का शिवलिंग मौजूद था। लोग वहां पूजा करने के बाद ही सीमा पार करते थे। मेरे ताऊ जी हैं यहाँ पे, कल्याण सिंह रावत जी, अभी तो गुजर चुके हैं, 95 साल के थे। तो उनने बताया कि बेटा इसको जो है कि हमने जो है कि 63 से पहले मैं जब तिब्बत व्यापार करता था, उससे पहले भी लोग जो है कि भोले के पास चले जाते, जब जो है कि जब इस तरफ से भारत और तिब्बत का व्यापार चलता था उस समय में भी होता? उस समय में भी जाते। वो कहता है कि हम पहले प्रणाम करके जाते कि प्रभु आपके आशीर्वाद से हम तिब्बत जा रहे हैं। और हम लोगों के जो पूर्वज थे वो सब तिब्बत व्यापार करते थे, इससे ज़्यादा दूर रहते थे प्रसार से। लेकिन अब ज़माना बदला तो लोगों ने देखा, और जो लोग अमरनाथ भी गए हैं उन्होंने देखा ये तो अमरनाथ की तरह ये गुफा का शेप लेता है और शिवलिंग का शेप लेता है। आज भी आप जाइए तो बिल्कुल जो है वो शिवलिंग का शेप में उसके आकार की मूर्ति बनती है। अमरनाथ गुफा को पहली बार 1950 में देखा गया था। उसके बाद से हर साल यात्रा की परंपरा शुरू हुई, लेकिन इस छोटे अमरनाथ को बाहरी दुनिया के लोग नहीं जानते। आगे की चढ़ाई कठिन थी। छोटे पत्थरों पर पैर नहीं टिक रहे थे।
लेकिन हमने कोशिश जारी रखी। सामने जो ये एक और ऊंची चोटी है, इसे भी पार करना है। और पहाड़ में जब बड़े चट्टान हो तो आप पैर रखकर आराम से पार कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं तो पैर को टिका पाना सबसे मुश्किल काम होता है। छोटे पत्थरों का सफर खतरनाक होता है। उसका एहसास उस समय हुआ जब एक हादसा हमें छू कर निकल गया। अभी मैं आपसे यही जिक्र कर रहा था कि इन रास्तों को पार करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये जो आपको नीचे छोटे छोटे पत्थर दिखते हैं, असल में यही पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ खिसक कर चले आते हैं, जिसमें कई बार छोटे पत्थरों के साथ बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं। अभी तो बस बाल बाल बच गए। बहुत मुश्किल काम है, बहुत आराम से चलना होगा, बहुत आराम से चलना होगा। बड़ी खोज की परेशानियां भी बड़ी होती हैं, और ये मामला तो दूसरे अमरनाथ का था, जिसके बारे में स्थानीय गांव वालों के सिवाय कोई नहीं जानता। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों अमरनाथ की कहानियों में समानता भी काफी है। अमरनाथ की कंदरा में ठोस बर्फ का शिवलिंग प्रकट होता है। ठीक वैसा ही ठोस बर्फ का शिवलिंग छोटा अमरनाथ में भी है। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से करीब 12,756 फीट की ऊंचाई पर है। छोटा अमरनाथ की गुफा भी करीब इतनी ही ऊंचाई पर है। भृगु ऋषि ने वहां भी तप किया था। ठीक यही कहानी यहां भी सुनने को मिलती है। अमरनाथ यात्रा के ठिकानों को लेकर जो कहानी सुनने को मिलती है, वही कथा और वैसे ही ठिकाने छोटा अमरनाथ के रास्ते को लेकर भी है। अमरनाथ को लेकर कहानी है कि भगवान शिव जब अमरनाथ गुफा की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले नंदी को एक स्थान पर छोड़ दिया, फिर आगे बढ़े। वहां उन्होंने जटा से चंद्रमा को अलग किया, फिर आगे बढ़े। उसके बाद गले में जो वो सर्प रखते हैं, जो सर्प विराजते हैं, उस सर्प को उन्होंने किनारे किया। ऐसे करने के बाद वो अमरनाथ गुफा पहुंचते हैं। सबसे आखिर में कहते हैं कि वैसे ही उत्तराखंड के छोटा अमरनाथ जाते वक्त भगवान शिव ने इसी जगह पर नंदी को छोड़ दिया था। इसीलिए नीति गांव से आगे और छोटा अमरनाथ के बीच में इस जगह को लोग आज की तारीख में भी नंदी वन के नाम से जानते हैं। दो जगह जो एक दूसरे से 1250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हैं, उनमें इतनी समानता कैसे हो सकती है? एक जैसे बर्फ का शिवलिंग कैसे बन सकता है? ऐसा तो अमरनाथ के अलावा कहीं नहीं बनता था। देखते हैं और कितने नए दृश्यों से सामना होता है। ये आप देख रहे हैं, इसे पंच केदार कहते हैं और कहते हैं कि एक ही जगह पर 5 अलग अलग स्थानों से पानी निकलता है। 1, 2, 3, 4 और 5। ऐसा माना जाता है कि पांचों जगह से, कहीं से ताम्रपत्र में रखा हुआ पानी, कहीं से दूध का एक हिस्सा, कहीं से दही का एक हिस्सा, कहीं से गंगाजल का एक हिस्सा निकल कर आता है। और ऐसा माना जाता है कि जब आप टिम्बरसेन महादेव जाते हैं, छोटा अमरनाथ तक जब आप पहुंचते हैं, तो उससे पहले आपको यहीं से होकर गुजरना होता है। तभी हमारी निगाह कुछ पहाड़ी जानवरों पर पड़ी, जिसने अमरनाथ गुफा की एक कहानी याद दिला दी। वहां अमर कबूतरों का जोड़ा दिखने का दावा किया जाता है।